नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर के। दरअसल ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भविष्यवाणी कर दी है। उनका कहना है कि 2024 में भी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। साथ ही बीजेपी को पूर्ण रूप से बहुमत मिलेगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में कर्नाटका में देखने को मिला कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है और कांग्रेस की जीत से तमाम विपक्षी पार्टी लगातार ये खुशी जाहिर कर रहे हैं कि अब कांग्रेस अपने फॉर्म में आ चुकी है। लगातार विपक्षी खेमा ये दावा कर रहा है कि 2024 में भी बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने यह बड़ी भविष्यवाणी कर दी है और उनका कहना है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी की सरकार वापस से केंद्र में आने वाली है। आपको बता दें कि जहां कर्नाटका में चुनाव कांग्रेस ने जीता है तो वहीं 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें कि कर्नाटका के तमाम जो उप मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं और इसी के साथ ही जो सीएम है वो अपना शपथ लेंगे। इसमें तमाम विपक्षी पार्टियों को भी कांग्रेस के द्वारा इनवाइट किया गया है, जिसमें बीजेडी के अध्यक्ष नवीन पटनायक भी शामिल है। अब नवीन पटनायक का ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के फेवर में बयान आना और बीजेपी की जीत का भविष्यवाणी करना कहीं ना कहीं विपक्षी एकता के लिए बड़े ही झटके की बात मानी जा रही है। बता दें कि अभी हाल ही में देखने को मिला था कि जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, लगातार वो विपक्षियों को एकजुट करने की कवायद में लगे हुए हैं। उन्होंने जहां बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की, उसके बाद वो जाते हैं उत्तर प्रदेश, वहां पर अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं और इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी समेत कई नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं और उनका कहना है कि 2024 की लड़ाई के लिए वो तमाम विपक्षी खेमे को एकजुट कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो ओडिशा भी पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने नवीन पटनायक के साथ मुलाकात की थी ताकि उनसे भी विपक्ष को एकजुट करने में उनका भी समर्थन लिया जा सके। लेकिन इस बीच देखने को मिला कि नवीन पटनायक ने सीधे तौर पर कहा कि हमारी मुलाकात हुई, हमने बातचीत की दोनों राज्यों को लेकर के, लेकिन गठबंधन को लेकर के हमने कोई भी जिक्र नहीं किया। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी से जो है नवीन पटनायक उसके 2-3 दिन बाद मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद ही उनका बड़ा बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि इस लड़ाई में तीसरे मोर्चे की बात ही नहीं उठती, वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि ये बात क्लियर हो जाती है कि नवीन पटनायक कहीं पर भी विपक्ष के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। विपक्ष जो लगातार ये कवायद कर रहा है गठबंधन बनाने की ताकि 2019 की तरह एक बार फिर से एनडीए के खिलाफ 2024 का चुनाव लड़ा जा सके, तो नवीन पटनायक कहीं ना कहीं इससे दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की शुरुआत की और राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की जीत की भविष्यवाणी कर दी, जिसके कई सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि नवीन पटनायक ने हाल ही में पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात भी की थी। नवीन पटनायक ने गुरुवार को वंदे भारत एक्सप्रेस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान यह उम्मीद जताई कि पुरी का एयरपोर्ट 3 से 4 साल में पूरा हो जाएगा और पीएम मोदी उसका उद्घाटन करने आएंगे। इसे लेकर कहा जा रहा है कि एक तरह से नवीन पटनायक ने 2024 में नरेंद्र मोदी की जीत की भविष्यवाणी कर दी है। बता दें कि सीएम नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मैंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और पुरी में प्रस्तावित श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विस्तृत चर्चा की। हम इसे विश्व स्तरीय हवाई अड्डा बनाने के लिए उनके द्वारा दिए गए सभी सुझावों को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री के सहयोग और समर्थन से यह हवाई अड्डा 3 से 4 साल के भीतर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री इसे राष्ट्र को समर्पित करने के लिए श्री क्षेत्र यानी कि पुरी आएंगे। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नवीन पटनायक को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगे हुए
हुए हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने भुवनेश्वर में नवीन पटनायक के साथ मुलाकात भी की थी, ताकि उस बैठक में नवीन पटनायक ने गठबंधन को लेकर के कुछ भी चर्चा नहीं किया था। उसके तुरंत बाद यानी कि 11 मई को नवीन पटनायक ने दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी किया था। बता दें कि पीएम से मिलने के बाद ही नवीन पटनायक ने यह कहा था कि बीजेडी किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी और तीसरे मोर्चे का तो सवाल ही नहीं उठता। अब पीएम मोदी की सत्ता में वापसी की पटनायक की भविष्यवाणी संभवतः उन विपक्षी दलों को निराश करेगी जो कि इस उम्मीद में थे कि नवीन पटनायक उनका साथ देंगे। बता दें कि वहीं 11 मई को नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद हवाई अड्डा परियोजना पर चर्चा करने के लिए नवीन पटनायक ने घोषणा की थी कि वो किसी तीसरे मोर्चे का हिस्सा नहीं होंगे और उनकी पार्टी बीजेडी 2024 के आम चुनाव में अकेले लड़ेगी। वंदे भारत के उद्घाटन के मौके पर नवीन पटनायक ने पीएम मोदी के साथ प्रस्तावित हवाई अड्डे पर विस्तृत चर्चा का जिक्र भी किया था। इस दौरान नवीन पटनायक ने वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत को भारत में बुलेट ट्रेन लाने के सपने को पूरा करने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम तक बताया। यानी कि वो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की जहां तारीफ कर रहे हैं तो एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने के तौर पर भविष्यवाणी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनका कहना है कि बीजेपी अपने दम पर यानी कि पूर्ण बहुमत पर सरकार भी बनाएगी। ये अपने आप में बड़ा सियासी बयान माना जा रहा है, क्योंकि कर्नाटका में जहां कांग्रेस चुनाव को जीती है तो उसके बाद से लगातार विपक्ष को न्योता भेज करके विपक्षी एकजुटता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये कांग्रेस के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने कर्नाटका में जितने अच्छे प्रदर्शन किए हैं उसके मुताबिक जीत उन्हें हासिल हुई है। हालांकि सीएम को लेकर के फिर से वही तकरार कर्नाटका में भी देखने को मिली जिस तरीके से छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश में देखने को मिला। और अब एक बार फिर से वही एग्जाम्पल सेट करने की यहां पर कांग्रेस कोशिश कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या ये जो सीएम का 2.5 साल का कार्यकाल कर्नाटका में दिया गया है आला कमान के जरिए, तो क्या एक बार ये चीजें पूरी होती है? क्या 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार सीएम बनते हैं या फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत वाली स्थिति एक बार फिर से देखने को मिलेगी? तो वहीं ये भी देखने को मिला कि तमाम जहां विपक्षी पार्टियों को न्योता भेजा गया है जिसमें ममता बनर्जी शामिल है, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक ऐसे बड़े नेता शामिल हैं, तो वही अरविंद केजरीवाल, मायावती और इसी के साथ ही जगन मोहन रेड्डी और केसीआर को न्योता नहीं भेजा गया है। ऐसे में ये चीजें ये भी दर्शाती है कि कांग्रेस जो है इन कुछ पार्टियों से दूरी बना करके रखना चाहती है, तो वही जो तमाम बड़ी पार्टियां हैं उनसे लगभग साथ में चुनाव लड़ने का ये ऐलान किया जा रहा है कर्नाटका के इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ। लेकिन यहां पर नवीन पटनायक ने उन्हें झटका दे दिया है, क्योंकि उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में जाने से पहले ही पीएम मोदी को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। बता दें कि 2019 में भी ठीक ऐसा ही वाकया देखने को मिला था, जब एक मंच पर तमाम बड़े नेता और छोटी पार्टी सब नजर आए थे, जिसमें कि अगर हम बात कांग्रेस की करें, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और मायावती, अखिलेश यादव समेत कई सारी पार्टियां नजर आई थी। लेकिन इसके बावजूद एनडीए ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत के आधार पर सरकार खड़ी की थी और विपक्षियों को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से विपक्ष जो है 2019 में मुंह की खाने के बाद 2024 में भी ठीक इसी तरीके की तैयारी करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन विपक्षियों की माने तो यहां पर भी उनके लिए एक बहुत ही कंफ्यूजन और बहुत ही ज्यादा समस्या का विषय है, जो कि पीएम उम्मीदवार को लेकर के। अगर ममता बनर्जी की माने तो वो खुद को पीएम उम्मीदवार के तौर पर देखती है, वहीं नीतीश कुमार और कांग्रेस में राहुल गांधी को सबसे आगे रखा जाता है पीएम उम्मीदवार के तौर पे। तो ऐसे में विपक्ष की ओर से यह भी बड़ी लड़ाई है कि आखिर पीएम का उम्मीदवार कौन होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।